राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि अब की बार महंगाई पर मार। यही नारा था तेजस्वी जी का कि सुनवाई, करवाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, जुताई, बुआई और कटाई वाली सरकार होनी चाहिए। मौजूद है हम राबड़ी आवास पर बैठक चल रही थी। क्या कुछ बैठक में हुआ है, हम शक्ति यादव से जानेंगे। क्या कुछ इस बैठक में हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्षों की बैठक थी, प्रधान महासचिवों की बैठक थी। बैठक में संगठन को धारदार और जन सरोकार से जोड़ने की बकाया तेज की है राष्ट्रीय जनता दल ने, क्योंकि देश में जिस तरह से महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रहा है, आम लोग त्राहिमाम हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर सहित खाद्य वस्तुओं की बेतहाशा वृद्धि ने कहीं न कहीं आवाम की जिंदगी परेशानी में डाला है। हम प्रतिपक्ष में हैं, हम चुप भी नहीं बैठ सकते हैं। जन सरकार के जो सवाल आज बड़े सवाल के रूप में खड़ा है, आखिर इसका हल क्या होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि अब की बार महंगाई पर मार। पंचायत चुनाव को लेकर भी कुछ हुआ है। पंचायत चुनाव, आप जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव बिल्कुल पार्टी लेवल से होते नहीं हैं, लेकिन जो सशक्त लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जिनका कहीं न कहीं पंचायतों में एक स्थान है, जो सबके चहेते हैं, ऐसे लोग, चाहे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित तौर पर वो जीत के आएंगे। सब लोग सहयोग भी करेंगे, लेकिन चूंकि ये पार्टी के स्तर पे नहीं होनी है, ये बात सबको पता है। और बिहार के अंदर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल नहीं देती है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे जो लोग हैं, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं, जिनको लोकतंत्र में भरोसा है, ऐसे तमाम लोग जो सामाजिक वातावरण को बनाए रखने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेट होना, उनको प्रतिनिधित्व के रूप में जीत करके आना, ये सुखद होगा समाज के लिए। इसलिए इस पहलू पर भी हमारा खास करके ध्यान है और फोकस भी है। लेकिन सांगठनिक तौर पर हम हर गांव और कस्बों में जाएंगे, लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम हमारा चलेगा आने वाले कल में। और राष्ट्रीय जनता दल ने सभी जिलाध्यक्ष को यह निश्चित तौर पर निर्देशित किया है कि हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष और पार्टी के हमारे जो संगठन के जो लोग हैं, वो जन सरकार के सवालों पर जुड़ें सीधा, और हालात से निश्चित तौर पर लोगों को अवगत कराएं कि देश अधिनायकवाद के दौर से गुजर रहा है। हर चीज़ थोपा जा रहा है। महंगाई ने तो जीना दुश्वार कर ही दिया है। अपराध, भ्रष्टाचार, संस्थागत माने भ्रष्टाचार, रेप जैसी घटनाएं बदस्तूर बिहार के अंदर में जारी है। ये सारे सवाल हालात देखिए कि प्रखंडों से लेकर के पंचायतों तक कोई ऐसा काम बिन पैसे के नहीं होते, और जो लोग अपने इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। यही नारा था तेजस्वी जी का कि सुनवाई, करवाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, जुताई, बुआई और कटाई वाली सरकार होनी चाहिए। ये सरकार का निर्णय हमारा बेरोजगारी का जो केंद्र है बिहार, देश के अंदर में रोजगार कैसे हो, इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम जब आएंगे जीत करके, तो पहली कैबिनेट की पहली जो कलम होगी वो हम बेरोजगारी पर मार होगा। हम युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे 10 लाख। लेकिन जो एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा करके जुमला जो साबित किया, और साथ ही साथ 15 लाख रोजगार बिहार से छीन लिए गए 1 साल के अंदर में, एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा है। और निरंकुश शासन जो इस राज्य के अंदर में है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। न मंत्री संतरी का सुन रहा है, न संतरी मंत्री का सुन रहा है। मुख्यमंत्री लाचार हैं, मंत्री भी लाचार है। विधायक सत्ताधारी दल का कह रहा है कि हमारे दल के जितने मंत्री हैं वो भ्रष्ट हैं, पैसे पे काम करते हैं। हम नहीं, सरकार के पक्ष में रहने वाले लोगों का ये बयान है। ये सारे सवालों को जन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जो महिला उत्पीड़न है खास करके बिहार में बढ़ा है, गरीब का उत्पीड़न है, भाषाई आतंक, धार्मिक उन्माद, हमारे समाज में जिस तरह से जहर घुल रहा है, ये सारे सवाल हमारे लिए सानिध्य करके अपने को निश्चित तौर पर लेकर के गंभीरता से इसका हल ढूंढने के लिए हमारे सारे संगठन के लोग गांव और कस्बों तक जाएंगे। ये निर्णय हमारे पार्टी का है। जेडीयू के जो मंत्री हैं लेसी सिंह का कहना है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पहले छुप कर मिलते थे और अब सामने सामने मिल रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी का ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात है। आप जानते हैं कि उनके पिताजी का बरखी है, उस संदर्भ में उन्होंने आमंत्रण देने के लिए आए हैं। विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में हर कोई हर एक दूसरे को निमंत्रण देता है, उसमें लोग पहुंचते हैं। इसको राजनीतिक से जोड़ करके हमें नहीं लगता है कि देखी भी जानी चाहिए, क्योंकि उस तरह की कोई प्रतिक्रियाएं अभी खुल करके सामने नहीं आए। लेकिन इतनी बात सत्य है कि जो हालात देश के अंदर में है, चिराग पासवान जी ने अपनी जो इच्छा प्रकट की है हालातों के संदर्भ में, उसमें कोई भी चीज़ संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। पर वर्तमान जो हमारी मुलाकात है, वो मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से जो हुई है, और रामविलास पासवान जी के बरखी के सवाल पर आमंत्रित करने के लिए आए थे।
बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं, और भी अपडेट्स थे हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।